हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग नया सेशन स्टार्ट करेंगे जो कि हम लोग ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 4 है, जो कि झारखंड की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये भी सारा एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। झारखंड में जिस प्रकार का भी एग्जाम हुआ है सारा एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा एग्जाम का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि झारखंड में प्रीवियस ईयर पर कमांड करना आप जानते ही हैं कितना क्वेश्चन रिपीट होता है प्रीवियस ईयर से। चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड में कितने प्रमुख नदियां हैं? तो ऑप्शन सी, झारखंड में 8 प्रमुख नदियां हैं। झारखंड के 8 मुख्य नदियां हैं, जिसमें दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी, अजय नदी और मयूराक्षी नदी तथा गंगा नदी प्रमुख नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूराक्षी नदी डैश से प्रभावित होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, त्रिकुट पहाड़ी से ये प्रवाहित होती है। मयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ी देवघर से प्रभावित होती है। इसका मुहाना हुगली नदी है, पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी नदी का सहायक नदियाँ कौन से हैं? धोवाई, टिपरा, भामरी, पुसरो, दौना इसकी सहायक नदी है। इस नदी की कुल लंबाई 250 किलोमीटर है। यह नदी झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है एवं इसके तट पर हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ है? कहाँ यह बहता है? दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा इसका अपवाह क्षेत्र है। मयूराक्षी नदी का उपनाम मोर नदी है या फिर मोतिहारी नदी है। झारखंड का सबसे लंबा पुल दुमका में मयूराक्षी नदी पर स्थित है, जो कि 2040 मीटर लंबा। इस पुल का निर्माण 198.11 करोड़ रुपये में लागत पर यह बना गया था। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन है त्रिकुट पहाड़ इसका उद्गम स्थल है। मयूराक्षी नदी का मतलब मोर नेत्र होता है। इस नदी के साफ जल में सूरज की किरण पड़ने पर इसके जल के क्रिस्टल मोर के आँख के रंग की तरह चमकते हैं। इस आधार पर इसका नामकरण मयूराक्षी नदी किया गया। यह नदी देवघर जिले के उत्तरी पूर्वी छोर पर स्थित त्रिकुट पहाड़ी से उद्भूत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल डैश है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार है स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम जो है रांची जिले के 16 किलोमीटर दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में नगरी गांव में रानीचुआ नामक जगह है, जो कि छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदियाँ कौन है? कांची, खरकई, जुमरा, रारू तथा संजय नदी इसका सहायक नदी है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात, जो कि हुंड्रू जलप्रपात है, इसका निर्माण करती है। इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ है? रांची है, पूर्वी सिंहभूम है, सरायकेला खरसावा इसका अपवाह क्षेत्र है। यह झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा राज्य से प्रवाहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। स्वर्णरेखा नदी किस दिशा की ओर जाती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर ये जाती है। स्वर्णरेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यह झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की कौन सी नदी जो सोने की नदी भी कहा जाता है जिसे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है। स्वर्णरेखा नदी की रेत में सोने की अंश पाया जाता है, जिसके कारण इसे सोने की नदी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका कुल लंबाई जो है ऑप्शन है 395 किलोमीटर है। चलिए, स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई 395 किलोमीटर है। झारखंड में 269 किलोमीटर है। इसका कुल लंबाई है 395 किलोमीटर, जो कि झारखंड में कितना एरिया ये कवर करता है? तो 269 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इस नदी की एक विशेषता यह है कि उद्गम स्थल से लेकर सागर में मिलने तक यह किसी की सहायक नदी नहीं बनती है। यह नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में यह मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल पिस्का, रांची में है। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल जो कि रांची के पश्चिम में स्थित पिस्का नगरी क्षेत्र में है। स्वर्णरेखा नदी एवं इसकी सहायक नदी हुंड्रू, दसम, जोन्हा या फिर गौतम धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। इस नदी पर स्वर्णरेखा परियोजना भी चलाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी झारखंड राज्य से गुजरती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी।
झारखंड में प्रभावित होने वाली नदियाँ दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, मयूराक्षी, शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल एवं अजय नदी है। वैगई नदी और अमरावती नदी जो है तमिलनाडु राज्य से बहने वाली नदी है ये, जबकि सतलज नदी जो है सतलज नदी जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब के क्षेत्र में होकर बहती है ये। निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम छोटा नागपुर का पठार से होता है, जिसके कारण छोटा नागपुर पठार को स्वर्णरेखा नदी का मूल जगह माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला में निम्न में से कौन सी नदी बहती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर स्वर्णरेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा में ये बहती है। पूर्व सिंहभूम जिले में स्वर्णरेखा नदी, यह नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर में बहती है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। झारखंड की स्वर्णरेखा नदी को किस प्रकार की अवशिष्ट प्रदूषण कर रहा है? तो मतलब क्या अवशिष्ट जो है इसको प्रदूषित कर रहा है ये नदी को? तो रेडियोधर्मिता तत्व जो है इसको प्रदूषित कर रहा है, ऑप्शन बी। झारखंड की जीवन रेखा कहे जाने वाली स्वर्णरेखा नदी रेडियोधर्मी नाव का अवशिष्ट पदार्थ से प्रदूषित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नगरी गांव स्वर्णरेखा एवं डैश नदी के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिणी कोयल नदी के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णरेखा एवं दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल जो है नगरी, रांची, छोटा नागपुर का पठार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी झारखंड राज्य से होकर प्रभावित नहीं होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका कदवा नदी जो है ये झारखंड से प्रभावित नहीं होती है, जबकि उत्तरी कोयल नदी, बराकर नदी और स्वर्णरेखा नदी यहाँ से प्रभावित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तरी कोयल, बराकर, स्वर्णरेखा नदी झारखंड से होकर प्रवाहित होती है, जबकि कदवा नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले से गोदावरी की एक प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमानत नदी किसमें गिरती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी में ये गिरती है। अमानत नदी का उद्गम जो है चतरा जिले से होता है तथा इसका अपवाह क्षेत्र कौन कौन है? चतरा, लातेहार, पलामू जिला है। अमानत नदी का मुहाना उत्तरी कोयल नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमानत नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन डी हजारीबाग पठार से निकलती है। हजारीबाग पठार कहाँ है? चतरा में है। अमानत नदी का उद्गम स्थल हजारीबाग पठार चतरा जिले में से होती है। यह उत्तरी कोयल की एक सहायक नदी है। खरकई नदी डैश में गिरती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी में गिरती है। खरकई नदी का उद्गम स्थल सिमलीपाल, उड़ीसा है। यह स्वर्णरेखा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। खरकई नदी के किनारे स्थित पहाड़ों में लौह अयस्क का खनन किया जाता है, जिसका उपयोग जमशेदपुर स्थित इस्पात संयंत्र में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में निम्न में से कौन सी दो नदियां का संगम होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा खरकई एवं स्वर्णरेखा नदी। जमशेदपुर स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है, यदि दोनों नदियां आपस में मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खरकई नदी डैश से निकलती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सिमलीपाल, जो कि उड़ीसा में है। खरकई नदी जो है उड़ीसा के मयूरभंज जिले से सिमलीपाल से निकलती है, ठीक है। और इसका तोरलो, लिगारा और संजय नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से सोन नदी, जो कि झारखंड की एक प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख नदियों में से एक है, ये कहाँ उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका अमरकंटक से ये उत्पन्न होती है। सोन नदी का उद्गम जो है, उद्गम स्थल मैकाल पर्वत, अमरकंटक की पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश में, यहाँ से होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन है? उत्तरी कोयल है। यह नदी झारखंड के दो जिले पलामू एवं गढ़वा से होकर गुजरती है। सोन नदी का उपनाम कौन सा है? सोनभद्र या फिर हिरण्यवाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोन नदी, जो कि झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिले से के मध्य सीमा बनाती है, कहाँ से शुरू होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अमरकंटक से शुरू होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा फल्गु नदी, जो है ये झारखंड की नहीं है, जबकि दामोदर हो गया, उत्तरी कोयल और बराकर नदी झारखंड की प्रमुख नदी है। दामोदर दक्षिणी कोयल एवं बराकर नदी की मुख्य नदी है, जबकि फल्गु नदी जो है बिहार का मुख्य नदी है। यद्यपि इसका उद्गम झारखंड के पलामू जिले से होता है। फल्गु नदी को पौराणिक दृष्टिकोण से काफ़ी पवित्र माना जाता है। इस नदी का वर्णन
वायु पुराण में भगवान विष्णु के छवि दर्शन का उल्लेख किया जाता है। यह नदी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मृत आदमी की शांति के लिए बिहार के गया जिले में पिंडदान, दुग्ध अर्पण के लिए महत्वपूर्ण एवं धार्मिक माना जाता है। यह निरंजना नदी के नाम से बिहार में प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी नदी पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है छोटा नागपुर पठार, जो कि लोहरदगा जिले के चूल्हा पानी तथा मुहाना हुबली है इसका। यह झारखंड की सबसे लंबी, सबसे बड़ी एवं सबसे प्रदूषित नदी है। दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सा है? बराकर है, कोनार है, जमुनिया है, बोकारो एवं कतरी है। दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका अपवाह क्षेत्र कौन कौन सा है? हजारीबाग, चतरा, धनबाद, बोकारो, रांची, लातेहार और लोहरदगा इसका अपवाह क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अभी हम लोग देखे थे झारखंड में दामोदर नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बंगाल का सूख कहा जाता है। दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है, जो दरार या भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। दामोदर नदी को दामोदा के रूप में भी जाना जाता है। दामू मतलब होता है पवित्र और दाम मतलब होता है जल। दामोदर नदी पहले बाढ़ की विभीषिका के कारण काफ़ी भयंकर नदी थी, जिसके कारण बंगाल का शोक के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी को शोक नदी भी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि अभी हम लोग देखें दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरू होती है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, झारखंड से ये शुरू होती है। दामोदर नदी का उद्गम जो है झारखंड के लातेहार जिले के कुडू प्रखंड चूल्हा पानी गांव से होता है। झारखंड के विभिन्न जिलों से गुजरने के बाद यह पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तथा अंततः हुबली नदी में यह मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 592 किलोमीटर है, लेकिन झारखंड में 290 किलोमीटर ही प्रभावित होती है और झारखंड की सबसे बड़ी नदी भी है। दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, झारखंड में इसकी कुल लंबाई 290 किलोमीटर है। दामोदर नदी डैश नदी से होकर नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम से होकर ये नहीं गुजरती है। दामोदर नदी जो है झारखंड के लोहरदगा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, बोकारो, गिरिडीह तथा धनबाद जिले से होकर यह गुजरती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बराकर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 225 किलोमीटर है। चलिए इसका देखते हैं डिस्कशन। बराकर नदी का उद्गम स्थल जो है पद्मा हजारीबाग छोटा नागपुर का पठार से होता है। इसकी कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। इसका मुहाना जो है दामोदर नदी है। बराकर नदी का उल्लेख जो है बौद्ध एवं जैन साहित्य में मिलता है। इस नदी के तट पर गिरिडीह में जैन मंदिर तथा मैथन बांध के पास माँ कल्याणेश्वरी का मंदिर स्थित है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद में है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन है? तो उसरी तथा बरसोती इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी पर दो प्रमुख डैम भी है। कौन सा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिलैया डैम और मैथन डैम जो है ये बराकर नदी पर ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये पद्मा, जो कि हजारीबाग जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैसो, अक्टो और गुड़ियो और गुखाना नदी डैश नदी की मुख्य उपनदियाँ हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ये बराकर नदी का भी उपनदी है। कैसो, अटको, गुड़ियो तथा गुखाना आदि बराकर नदी की मुख्य उपनदियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में कौन सी नदियाँ और उसके मूल का सही मिलान नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि गलत है। अब सही कौन सा है? तिरकुट पहाड़ियों से मयूराक्षी नदी का निकलती है। मुंगेर जिले में अजय नदी निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। मयूराक्षी नदी का उद्गम तिरकुट पहाड़ी है। अजय नदी जो कि मुंगेर जिले बिहार से निकलती है। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर का पठार से, और दक्षिणी कोयल नदी छोटा नागपुर का पठार से ये भी निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की उत्तरी कोयल नदी जो है नदी कहाँ से शुरू होती है? तो ऑप्शन ए रांची के पठार के मध्य से ये शुरू होती है। चलिए इसका हम लोग डिस्कशन देखते हैं। उत्तरी कोयल नदी रांची पठार के मध्य भाग से उद्गम होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन से हैं? औरंगा है और अमानत है। उत्तरी कोयल नदी का मुहाना सोन नदी है।
इसकी अपवाह क्षेत्र है कौन सा है, लातेहार है और पलामू एवं गढ़वा जिले है, ठीक है। और इसका जो है कुल लंबाई जो है 255 किलोमीटर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये दुधवा पहाड़ी से होता है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल जो है दुधवा पहाड़ी, जो कि कहाँ है, दुमकाम जिले में है। एवं मुहाना कहाँ है, हुबली, जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसका सहायक नदी कौन है, गुमारो एवं एरो इसकी सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शंख नदी का उद्गम स्थल यहाँ पे पूछा है, तो ऑप्शन ये, शंख नदी का उद्गम स्थल गुमले जिले में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब डिस्कशन इसका देख लेते हैं। शंख नदी का जो उद्गम स्थल है, शंख नदी का जो गुमले जिले से निकलती है, ठीक है। गुमले जिले के चौनपुर प्रखंड की पहाड़ी से निकलकर दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। सिमडेगा जिले के ठेठराई टांगड़ प्रखंड से होते हुए यह नदी उड़ीसा में प्रवेश करती है, जो कि उड़ीसा में यह दक्षिणी कोयल से मिलती है तथा ब्राह्मणी के नाम से पुकारी जाती है। झिकदाह, बासा, चिर्रा, छिंदा, बंदर जोर, डेगो जोर, सप्ती, कोदारी, पालमारा, लुगारी आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। शंख नदी की कुल लंबाई जो है 240 किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र कौन सा है, गुमला और सिमडेगा जिला में है इसका अपवाह क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती है? चलिए इसमें हम लोग, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब कि सारा जो है वहीं से गुजरती है। उत्तरी कोयल, स्वर्णरेखा एवं बराकर नदी, उपयुक्त जितना भी नदी है ना, सारा है छोटा नागपुर के पठार से ये प्रवाहित होती है। क्यूल नदी झारखंड के डैश जिले से निकलती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, गिरिडीह जिले से निकलती है। क्यूल नदी गिरिडीह जिले से निकलती है, ये गंगा की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनहर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में डैश ब्लॉक गढ़वा जिले से राज्य में प्रवेश करती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसको, भंडरिया से। कनहर नदी की उत्पत्ति सरगुजा छत्तीसगढ़ से होती है। यह नदी झारखंड में गढ़वा जिला के भंडरिया प्रखंड से प्रवेश करती है। आगे यह रंका प्रखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है, दुर्की प्रखंड में प्रवेश करती है तथा यह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है तथा उत्तर प्रदेश में यह प्रवेश कर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले दो मुख्य जल पोतों का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, बराकर एवं सकरी नदियाँ हैं। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। गिरिडीह शहर उसरी नदी के तट पर स्थित है। यह बराकर नदी का मुख्य सहायक नदी है। उसरी नदी पारसनाथ पहाड़ी से शुरू होती है और बराकर में जाकर ये मिल जाती है। उसरी नदी के अलावा बराकर और सकरी नदी गिरिडीह जिले से में बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देवघर में किस नदी का उद्गम होता है? तो ऑप्शन हम लोग देख लेते, डिस्कशन में पता चल जाएगा। अजय नदी जो है, जो कि जमुई मुंगेर बिहार से निकलती है। अमानत नदी जो है, जो कि चतरा जिला से निकलती है। औरंगा नदी जो कि किसको लोहरदगा से निकलती है। और बैतरणी नदी जो है, जो कि उड़ीसा से निकलती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। इतना ही क्वेश्चन नदी से संबंधित सारा प्रश्न जो है, जो कि प्रीवियस ईयर झारखंड में पूछा गया है, सारा प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। और हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।